हम तो कह रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री को तो छोड़ ही दीजिए, आप किसी वार्ड पार्षद को ही ले लीजिए। अपने आसपास के ही वार्ड पार्षद को ले लीजिए, बढ़िया लग्जरी गाड़ी और एक घर तो कम से कम होगा ही। विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री की तो आलीशान अट्टालिकाओं और अकूत धन दौलत की कहानी आप रोज ही सुनते हैं और देखते भी हैं। भारतीय राजनीति में धन बल और बाहुबल का इतना आम हो गया है कि आज जो हमारे आंखों को चुभनी चाहिए वे सहज हो गई हैं। करप्शन से जुटाई गई धन दौलत इतनी सुलभ हो गई है कि हमें भ्रष्टाचार की आदत पड़ गई है। लेकिन भारतीय राजनीति हमेशा से ऐसा नहीं थी। कम से कम भोला पासवान शास्त्री के समय तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। अब आप ये मत कहिएगा कि भोला पासवान शास्त्री न को नहीं जानते। राजनीति और समाज में रुचि रखने वाले हर बिहारी को कम से कम इस शख्सियत को तो जानना ही चाहिए। एक बार के लिए छोड़ दीजिए उनकी सादगी की कहानी, लेकिन कम से कम उन्हें इसलिए तो ज़रूर जानिए कि वे बिहार के सीएम रह चुके हैं, वो भी एक बार नहीं बल्कि तीन बार। अब आप ही सोचिए भला कि जो शख्स तीन बार सीएम रहा, क्या उसका परिवार मजदूरी करेगा? जी हाँ, भोला पासवान शास्त्री का परिवार आज न केवल इतना गरीब है बल्कि लॉकडाउन के दौरान तो दाने दाने को मोहताज भी हो गया था। वो तो भला हो तेजस्वी यादव का, जिन्होंने इस परिवार की सूद ली और 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई। इसके अलावा चिराग पासवान ने भी उन्हें 1,11,000 रुपए की मदद दी। भोला पासवान शास्त्री कांग्रेस के नेता थे। उनका जन्म 21 सितंबर 1914 को पूर्णिया में हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी रहे भोला पासवान शास्त्री की कहानी ऐसी है जिसे आज के नेताओं को खासकर पढ़नी और सीखनी चाहिए। अपने राजनीतिक जीवन में भोला पासवान शास्त्री पंडित नेहरू के करीबी थे। पहली बार वो 1968 में बिहार के सीएम बने। मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने 3 छोटा कार्यकाल जिया। सीएम रहने के अलावा शास्त्री केंद्रीय सरकार में मंत्री थे। आम आदमी की तरह जिंदगी जीने वाले शास्त्री जी के बारे में मशहूर था कि वो कहीं भी कंबल बिछाकर अफसरों के साथ मीटिंग कर लेते थे। सादगी की ऐसी मिसाल कि गांव पर अपने लिए कोई संपत्ति भी अर्जित नहीं की। भोला पासवान शास्त्री का असल में बीएचयू से शास्त्री डिग्री लेने वाले थे। बीएचयू से पढ़ाई करने के बाद वो पूरी तरह राजनीति को समर्पित हो गए। ऐसा कहा जाता है कि जब भोला पासवान शास्त्री का निधन हुआ तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि श्राद्ध कर्म भी कराया जा सके। पंडित नेहरू के बाद उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ भी मिलकर काम किया। उनकी सादगी से प्रभावित होकर इंदिरा भी उनका काफ़ी सम्मान करती थी। इंदिरा की नज़र में उनका सम्मान जीवन भर कायम रहा। आज हालात ऐसे हैं कि शास्त्री का परिवार सरकार की तरफ से मिले इंदिरा आवास में रहता है। अब कल्पना कीजिए राजनीति के उस सेवा भाव की जिसे शास्त्री जैसे निर्विवाद नेता ने ताउम्र जिया। आज बिहार विधानसभा चुनाव सिर पर था, जिसमें हमने देखा कि खुलेआम धन बल और बाहुबल का खेल हो रहा था, लेकिन ये खेल आपकी आंखों में चुभ नहीं रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस खेल में आपको भी मज़ा आने लगा है। वरना अगर आप अपनी आंखों को खोलेंगे, लग्जरी और भौकाल की दुनिया से बाहर निकलेंगे, तो आपको अपने आसपास भोला पासवान शास्त्री जैसे नेता भी ज़रूर दिखाई देंगे। आज अगर आपको अपना जीवन, परिवार, समाज, राज्य और देश को विकास के पथ पर ले जाना है तो आपको भोला पासवान शास्त्री जैसे नेताओं को खोजना पड़ेगा और वोट की ताकत के साथ उनके पीछे खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन बहुत कम ही लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं। अगर आप उनके पीछे खड़े होते हैं तो शायद आपको आज भी बहुत सारे भोला पासवान शास्त्री के रूप में बढ़िया नेता मिल जाएंगे। न्यूज़ रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.